तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी मैंने अपनी नमाज मगरिब की ख़त्म की थी। तो फिर टाइम आ गया था ईशा की नमाज का। तो फिर मैंने ईशा की नमाज जब पढ़ ली तो मैं फिर वहीं मुसल्ले पे बैठी रही। और ऐसे ही मतलब जैसे कि दिन भर हमें जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, उसमें दुख भी होता है, उसमें अज़ियत भी होती है, उसमें बहुत कुछ होता है जो कि हम फेस करते हैं। अभी हम इंसान हैं, कोई फरिश्ते तो नहीं हैं कि हमें तकलीफ़ नहीं आती। आती है, बहुत आती है। कभी कभी इंसान टूटने लगता है तो अपने रब से नज़दीक हो जाए ताकि वो हमें वहाँ से हौसला दे जहाँ से हमने कभी सोचा भी ना होगा। तो कहने का मतलब है कि मैं बस ऐसे बैठी हुई थी, तो मैं बैठी हुई थी तो बस मेरे मन में अचानक से ख्याल आया और मैंने अपनी मोबाइल उठाई और मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को अपना मसला दिखाती हूँ कि इतना हसीन है कि मैं आप लोगों को आप खुद ही देख के सोचना कि जो मैं बात बोल रही हूँ तो वो सच्ची ना, आखिर खूबसूरत क्यों ना होगा। आखिर अल्लाह की इबादत करते हैं हम, इस पे अल्लाह को हम राज़ी करने की कोशिश करते हैं, तो उन चीज़ों में खूबसूरती नहीं होगी तो किस चीज़ में होगी। तो आज जब बात मेरे जहन में आई तो मैंने सोचा जाहिर सी बात है मेरे अल्लाह ने डाली होगी। तो मुझे तो ख़याल में भी नहीं था कि मैं अपना ब्लॉग शुरू करूं, लेकिन मैंने सोचा चलो फिर मैं शुरू करती हूँ। और आज मेरा ब्लॉग ईशा की नमाज से शुरू हो रहा है। शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमने नमाज तो पढ़ ली, लेकिन अपना ब्लॉग हम वहीं से शुरू करते हैं। तो मैंने अभी शाम को ना मतलब चावल और चिकन की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन वो मैंने रेसिपी डाली नहीं थी क्योंकि उससे पहले मैंने रेसिपी दी है, लेकिन ये तो मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई थी। तो लाइट का थोड़ा सा इशू आएगा क्योंकि लाइट नहीं है और लाइट गई हुई है, तो थोड़ा सा वीडियो इसलिए। तो मैंने टेंडो में आज ग्रेवी वाला सालन बनाया था, तो बाकी सब कुछ ओके है। थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जो नमक का शौकीन होगा वो तो बोलेगा वाह यमी यमी, लेकिन जो नमक कम खाते हैं वो थोड़ा सा उनको इशू होगा। जैसे कि मैं कम खाती हूँ तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है। तो लाइट इतनी कम है कि इसलिए आपको थोड़ी रोशनी कम आती है। तो मैंने अपना ब्लॉग कर दिया स्टार्ट, तो मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो क्यों करूँ मिस। तो मैंने इतना खाना जो है मेहनत से बनाया था तो मैं मिस नहीं करना चाहती थी, वो अपने वीडियो में मैं लाना चाहती थी और मैं दिखाना चाहती थी कि मैंने शाम के टाइम क्या बनाया है। चलो देखते हैं, अभी फरियाल खा रही है खाना ना। सही बना है खाना? खाना भी अजीब तरीके से खाती है कि वीडियो जब कमरे में आती है तो ये देखो, बाहर तो रोशनी नहीं थी ना, तो बताओ ऐसे उजड़ा चमन लगे हुए हो, सारा दिन नेट तो बा मज़े की बनी है सब्जी या बस एवं ही? अच्छी बनी है। सच्ची बताओ। अच्छी बनी है। अच्छा, तो मुंह क्यों छुपा रही हो? ऐसे ही, जैसे इंसान हो वैसे ही सही है, क्या मुंह छुपाना। अच्छी खासी तो बस सारा दिन नेट और तुम होती हो। अब तैयारी पकड़ लो भाई, हमारा ये ब्लॉग है, अब बनेगा तो आप भी तो आएंगी ना। तो कल मैंने परसों बनाई थी खीर, तो आजकल दूध बहुत बच जाता है तो ज़िया ना हो, क्योंकि दूध पिया भी तो नहीं जाता है, मैं अकेली कितना पीऊँ। तो फिर मैंने सोचा चलो खीर बना देते हैं। फिर मैंने खीर बना दी, तो उसमें से मतलब कितनी बार 2 बार मैंने खाई है और 2 बार फरियाल ने खाई थी। और हमारी जो यमी यमी जो खीर है मुझे तो बहुत पसंद है। देखो
कितनी गाढ़ी गाढ़ी है ना, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन खाई नहीं जाती है। कोई साथ खाने वाला हो ना फिर ही खाई जाती है, वरना वैसे तो खाई नहीं जाती है। अकेला बंदा कितना खाएगा। तो इसलिए मैंने अभी मेरा रात का ब्लॉग शूट हो रहा था, तो दोपहर को इतनी लाइट जाती है, इतनी गर्मी होती है कि बस पूछो ही मत। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो इसलिए मैं सो रही थी, लेकिन फिर मुझे याद आ गई। मैंने कहा मैंने अपनी खीर जो है थोड़ी सी बची हुई है वो मुझे ख़त्म करनी है। क्या पता मैं सुबह को फिर बना दूँ, क्योंकि दूध अभी भी मेरे पास इतना पड़ा है। कितनी इंसान चाय भी कितनी पिएगा। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 बार पीती हूँ चाय, बस। उससे ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है चाय, कि जैसे लोग दोपहर शाम हर वक्त पीते रहते हैं। मैं शुरू से ही अपनी लाइफ में चाय 2 बार पीती हूँ, बस सुबह और शाम। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा मैं अपनी जो खीर है वो ख़त्म करती हूँ, उसका करती हूँ फिनिश उसको। फिर देखते हैं हम कल, क्या पता कल मैं फिर बना दूँ खीर। तो ये है हमारी यमी यमी सी खीर। तो अभी मैं खाने लगी हूँ अपनी खीर, और खा के फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं सो जाऊँगी। फिर सुबह अल्लाह खैर करे, जैसे ही हम उठेंगे तो अपना ब्लॉग शूट करेंगे। तो अभी हम उठ गए हैं, तो हमारी रूटीन शुरू हो गई है अपने दोपहर के खाने से। तो अभी तो फरियाल सो रही थी, तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ। आज बिल्कुल जो मन है ना वो उदास था, क्योंकि लाइट का इतना इशू है, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, तो क्या बताऊँ। तो फिर मैंने सोचा चलो भिंडियाँ तल लेती हूँ और उसके साथ रोटी। तो अभी हमारी ये रूटीन है जो कि चल रही है हमारी। तो अभी हमने अपनी लाल वाली मिर्चें और टमाटर और इसमें एक हरी मिर्च हमने काट के डाली है। अभी हम इसे करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। तो अभी से हम करेंगे मिक्स, और 5 मिनट के बाद हम इसकी आग फिनिश कर देंगे, और फिर हम बनाएंगे अपने लिए रोटी। तो बन गई हमारी सब्ज़ी। तो अभी हम बना रहे हैं अपने लिए रोटी। रोटी कौन सी 10 बननी है, 2 ही तो बननी है। तो अभी मैं करती हूँ उसकी तैयारी। तो मैंने सोचा आपको लुक दिखा दूँ। तो लीजिए जी, हमारा आटा भी हमने गूंद लिया। तो अभी 5 मिनट इसे देंगे हम रेस्ट, उसके बाद अपनी रोटियां बनाएंगे। तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ कि मैंने आटा अपना जो है तैयार कर लिया। तो ये हमारी दूसरी रोटी मैंने सोचा चलो बनाते आपको दिखाती हूँ। गुड। तो अब हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि हमारी रोटी जो है उसमें जो आटे की कच्ची होती ना स्मेल, वो ख़त्म हो जाए। यार बहुत सारी मैंने लोगों की रोटियां देखी हैं, वो इतनी कच्ची होती है, पता नहीं। रोटी अगर थोड़ी भी ना पके ना तो रोटी में गंदम की खुशबू आती है, या उनको वो पसंद होगी। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि बगैर आटे को मतलब छाने और रोटी बनाते हैं। ऐसे कैसे?
तो चलो अब देखो मेरी रोटी प्यारी सी। तो सुबह से लेके अभी हमारी लाइट आई है, लेकिन चलेगी यही 10 मिनट। लेकिन मेरी खोपड़ी काम ही नहीं कर रही थी, तो मैंने अपनी रोटी के ऊपर ही अपनी भिंडियाँ रख के ले आई। मैंने कहा चलो वैसे ही पेट में जानी हो क्या कौन सा इनको हमें क्या करना है। तो मैं तो अभी खाने लगी हूँ अपना खाना। तो मैं फिर आपको इसी बात पे करूँगी गुड बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और सच्ची मुझे जब मैं ब्लॉग शुरू कर रही थी तो मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इसमें इतनी मेहनत है। आप यकीन करें कि बस मैं क्या बताऊं, बहुत मेहनत है बहुत। बस अभी तो ज़िंदगी का हमने क्या कहते हैं कि आगाज़ शुरू कर दिया है, अब अल्लाह मालिक के। तो गुड बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Talking to the